हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं कर रही हूँ न्यूट्रिशन फैक्ट्स ब्लॉग 4। आज का रियो का लंच है काला चना, 2 ग्रेप्स और ड्रमस्टिक्स के लीव, जो मोरंगा का पेड़ होता है उसके पत्ते। और ब्राउनी के लिए भी मैंने सेम लिया है। उसके लिए मैंने 1 ग्रेप्स, थोड़े काला चना और थोड़े मोरंगा के लीव्स लिए हैं। बर्ड्स के साइज के हिसाब से हमें उन्हें खाना देना होता है। सारे बर्ड अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग ब्रीड, अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग साइज के होते हैं। उस हिसाब से हमें उन्हें खाना देना होता है। क्योंकि ब्राउनी रियो से छोटा है साइज में, उसका खाना कम है और रियो का खाना ज़्यादा है। तो आज हम काला चना, ग्रेप्स और मोरंगा के लीव्स के न्यूट्रिशन फैक्ट्स जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोरंगा लीव्स यानी कि ड्रमस्टिक्स ट्री लीव्स का। इस लीव को सुपर फूड भी कहा जाता है और गिफ्ट ऑफ नेचर कहा जाता है, क्योंकि ये ट्री इन विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए हैं। इसमें विटामिन सी है अराउंड 220 mg, विटामिन ई है 448 mg, विटामिन B3 है 0.5 mg और B2 है 0.8 mg। इसमें कैल्शियम है 4.40 mg, इसमें प्रोटीन है जो 6.7 mg है, इसमें फैट है 1.7 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट्स है 12.5 ग्राम्स, फाइबर है 0.9 ग्राम्स। ड्रमस्टिक्स के लीफ में विटामिन B2 जो ड्राई लीव्स में है वो 21.3 mg होता है। लीफ पाउडर, इसके पत्तों का जो पाउडर होता है उसमें 20.5 mg होता है। सीड, इसका जो सीड है बीज, उसमें 0.06 mg होता है और जिसका जो पॉड्स है उसमें 0.07 mg होता है। मतलब आप इसका पेड़ की डाली या पत्ते या बीज या फल जो भी खाओ, उन सब में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत है और बहुत ही हेल्दी है। ये जो मोरंगा का लीफ है ये मेरे घर का खुद का है, ये ऑर्गेनिक है। हमारे खुद के घर का ड्रमस्टिक्स का पेड़ है, उसमें से मैंने ये पत्ते लिए हैं। तो ये नेचुरल है और ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं है, इसमें कोई स्प्रेइंग किया नहीं है। ये अच्छा वाला ऑर्गेनिक वाला है। अगर आपके घर के पास भी मोरंगा का ट्री है या ड्रमस्टिक्स का ट्री है तो आप ये पत्ते उन्हें दे सकते हैं, या तो फिर शायद अगर मार्केट में अवेलेबल है तो लेके आइए, ये आप उन्हें दे सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है काला चना। मैं काला चना का न्यूट्रिशन फैक्ट एंड बेनिफिट्स ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो ये आज मैं इस वीडियो पे कवर नहीं करूँगी। मैं 3rd में जाती हूँ, ये है ग्रेप्स। मैं ग्रेप्स का न्यूट्रिशन वैल्यू और बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। अब बात करते हैं ग्रेप्स के न्यूट्रिशन फैक्ट्स की। ग्रेप्स में 52 कैलोरीज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स 14 ग्राम्स होता है, डाइटरी फाइबर 1 ग्राम होता है, प्रोटीन भी 1 ग्राम होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B6 एंड पोटेशियम भी है। पर ग्रेप्स में सबसे परेशानी की बात यह है कि इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। एक सिंगल ग्रेप्स में अराउंड 12 ग्राम्स शुगर होता है। आप देख सकते हैं, रियो को मैं सिर्फ 2 दे रही हूँ और ब्राउनी को मैं सिर्फ 1 दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि घर पे ग्रेप्स खत्म हो गए हैं और ज़्यादा नहीं है, बट इसका रीज़न ये है कि ग्रेप्स में बहुत ही ज़्यादा शुगर होता है। आप आपके बर्ड को एक टाइम पर 2 ग्रेप से ज़्यादा ना दीजिए, क्योंकि एक सिंगल ग्रेप में 12 ग्राम होता है, तो 2 ग्रेप्स में 24 ग्राम शुगर रहता है जो उनको उनके पेट में जाएगा। शुगर उनको डिसॉल्व नहीं होता है, शुगर उनके पेट में रह जाता है। इस वजह से उनको आगे जाके शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ हो सकती है। इस वजह से आपको ग्रेप्स जितना हो सके कम दीजिए। अभी मैं रियो को दे रही हूँ, अभी और 15 दिन या 1 महीना मैं ग्रेप्स उनको वापस नहीं दूंगी। ग्रेप्स का ये है, भले ही ये फ्रूट है, भले ही ये अच्छी चीज़ है, बट इसका शुगर का मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ग्रेप्स हमें बर्ड्स को कम ही देना चाहिए। और
ग्रेप्स ट्रीट में आता है, ये फ्रूट रहा तो भी ट्रीट में आता है। हर एक फ्रूट्स ट्रीट में ही आते हैं, उनका डेली खाने में नहीं आता है। उनका डेली खाने में आप उनको पत्तों वाली वेजिटेबल्स दे सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स दे सकते हैं, हर एक वेजिटेबल्स दे सकते हैं, बट उनको फ्रूट्स आप लिमिटेड अमाउंट में दीजिए। एप्पल हो, मैंगो हो, ग्रेप्स हो या कुछ भी हो, छोटा सा छोटा पीस दिन में सिर्फ 1 या 2 बार दीजिए। क्योंकि मैं रियो को अभी 2 ग्रेप्स ऑलरेडी दे रही हूँ, आज पूरा दिन मैं उसे वापस ग्रेप्स नहीं दूंगी और नेक्स्ट शायद मैं 15-20 या 1 महीने के बाद दूंगी, 15-20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद दूंगी। तो ग्रेप्स में शुगर ज़्यादा होता है, आप आपके बर्ड को 1-2 से ज़्यादा मत दीजिए। कुछ कुछ लोग बाउल भर के ग्रेप्स दे देते हैं, वो बहुत ही हानिकारक है। इसमें न्यूट्रिशन फैक्ट्स, मिनरल फैक्ट्स रहता है, सब है, बट शुगर ज़्यादा है। तो ग्रेप्स आपको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में देना है। तो मैं अभी आपको ग्रेप्स के हेल्थ बेनिफिट्स बताती हूँ। ग्रेप्स बर्ड्स के हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ये बर्ड्स के सेल को भी प्रोटेक्ट करता है कैंसर होने से। ग्रेप्स इम्यूनिटी बूस्टर है, वो बर्ड्स की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ग्रेप्स खाने से उनका बाउल मूवमेंट भी इम्प्रूव होता है। मतलब ग्रेप्स बेटर डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, तो उनका बाउल मूवमेंट भी इम्प्रूव होता है। रेड और ग्रीन ग्रेप से ज़्यादा ब्लैक ग्रेप्स अच्छा है। अगर आपको सीडलेस ब्लैक ग्रेप मिल रहा है, ग्रीन और रेड के मुकाबले वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, ज़्यादा हाई और रिच इन मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड प्रोटीन्स हैं, तो आप वो दे सकते हैं। बट क्योंकि ग्रेप्स में शुगर ज़्यादा होता है तो आपको इसे ज़्यादा नहीं देना है, जितना हो सके आप उसे कम से कम दीजिए। 2 काफ़ी होगा 15 दिन के लिए, 2 काफ़ी होगा एक टाइम पे देने के लिए। उसके बाद आप 15 दिन या 20 दिन का गैप ले सकते हैं, बट कंटिन्यू रोज मत दीजिए। तो ये थे रियो का और ब्राउनी का लंच का न्यूट्रिशन फैक्ट्स। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है, आपके पास कोई वेजिटेबल है आपको पता नहीं, वो आपके बर्ड को आपको देना है नहीं देना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी और उस रिप्लाई को देखकर आप आपके बर्ड को वो दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।